वेलकम मम्मीज़ एंड डैडीज़ ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली के एंट्री लेवल क्लासेस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। डेट रिलीज़ हो गई है, किस दिन क्या होना है सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा फॉर द सेशन 2025 एंड 26। जी हाँ, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है, किस डेट पे कैसे होगा, और जो न्यू पेरेंट्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो परेशान ना हो, डरे नहीं और कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपका जो भी गलती होने से है वो आप अपने आप को रोक लेंगे। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड पेरेंट हूँ, एडमिशन करा चुकी हूँ और ख़ुद से सब चीज़ किया है, तो मुझे बहुत कुछ पता है और जो मैं झेली हूँ वो आप ना झेलें। तो डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली ने ये फॉर्म रिलीज़ कर दी है, जिसमें कि सारे डेट्स आ चुके हैं कि किस डेट पे क्या करना है। वो मैं सब आपको वन बाय वन समझाने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टू द पॉइंट आते हैं। तो दिल्ली में एडमिशन के लिए सारे स्कूल अपना एक क्राइटेरिया निकालते हैं कि इन बेसिस पर बच्चे को पॉइंट मिलेगा। क्योंकि रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट यहाँ नहीं होता है, यहाँ आपके बच्चे को पॉइंट्स मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया जो कि स्कूल रिलीज़ करता है। जो कि क्राइटेरिया जो हो सकता है वो हो सकता है कि डिस्टेंस, आपका घर और स्कूल में कितनी दूरी है, सिबलिंग्स, आपके बच्चे स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको मार्क्स मिलेगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो स्कूल अपना अपना रिलीज़ करता है। तो सारे स्कूल रिलीज़ करेंगे, जिसका डेट है 25 ऑफ नवंबर। जी हाँ, 25 ऑफ नवंबर मंडे का दिन। इस दिन सारा स्कूल अपना क्राइटेरिया निकाल देगा कि इस क्राइटेरिया पे बच्चे को मार्क्स मिलेगा। तो आप इसके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, स्कूल के वेबसाइट पे, या फिर आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ भी स्कूल अपने स्कूल का जो क्राइटेरिया है वो अपलोड कर देगा। बेटर होगा कि आप स्कूल के वेबसाइट पे चेक कर लें या फिर स्कूल विज़िट कर लें, वहाँ पर भी होगा ही कुछ। फिर जो इम्पॉर्टेंट डेट आने वाली है वो है 28 ऑफ नवंबर। इस डेट पे फॉर्म रिलीज़ होगा। जी हाँ, फॉर्म। इस फॉर्म से आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, जिसका रेट मैक्सिमम 25 रुपीज़ होता है। प्रोस्पेक्टस लेना चाहते हो उसका अलग ये होता है, प्राइस होता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन 25 रुपीज़ तो आपको फॉर्म के लिए पे करना होगा। ठीक है, ये रिलीज़ होने वाला है 28 ऑफ नवंबर, 28 नवंबर, जो कि है थर्सडे। तो इस दिन फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा और आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन स्कूल वो है 20 ऑफ दिसंबर, फ्राइडे। यानी कि 20 दिसंबर को ये जो फॉर्म का जो सबमिशन प्रोसेस है वो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म नहीं सबमिट करने को मिलेगा। स्टार्टिंग डेट है 28 ऑफ नवंबर, एंडिंग डेट है फॉर्म सबमिट करने का 20 ऑफ दिसंबर। याद रखिएगा, मैक्सिमम आपको 20 से 23 डेज़ मिल रहा है। इसमें अच्छे से समझकर, फॉर्म को अच्छे से पढ़कर फिल करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसको अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म कैंसिल भी हो जाता है और बच्चे का एडमिशन अटक जाता है। अब मैं बताती हूँ कि अब क्या होगा। अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन हु अप्लाइड टू द स्कूल फॉर एडमिशन अंडर ओपन सीट, वो जो है फॉर्म, अगेन एक लिस्ट निकलेगा जो कि निकलने वाला है 3 ऑफ जनवरी को। उस लिस्ट में उन सारे बच्चों का नाम होगा जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है। इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। 3 ऑफ जनवरी को जो फॉर्म निकलेगा उस लिस्ट में बस नाम मेंशन किया हुआ होगा कि इन सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अगर आपने फॉर्म गलत फिल किया होगा तो वो आप अपने बच्चे का नाम नहीं देख पाएंगे। तो फॉर्म जैसे जिस तरह से जो चीज़ मांग रहा बहुत ध्यान से फिल करिएगा, नहीं तो आपके बच्चे का फॉर्म कैंसिल हो जाता है और फॉर्म आप एप्लीकेशन जो आप दे रहे हैं, फॉर्म फिल जो कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो आप 3 जनवरी को देखिएगा। उस दिन आपके बच्चे का नाम लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है, इट मीन्स कि आपने फॉर्म गलत भरा है। ठीक है, अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो आने वाली है 10 ऑफ जनवरी को। 10 ऑफ जनवरी, 3 ऑफ जनवरी को जो है मैंने बताया वो सिर्फ लिस्ट रहेगा। इसमें ये पता चलेगा कि आपका फॉर्म सेलेक्ट कर लिया गया है, आपके बच्चे का नाम यहाँ मैंने मतलब स्कूल ने इसको सेलेक्ट कर लिया है।
एडमिशन नहीं हो, सिर्फ नाम सेलेक्ट हो गया, नाम ना हो इट मीन्स कि आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। 10th ऑफ जनवरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को कितना मार्क्स दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द स्कूल। ठीक है, हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है, उस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है अपने बच्चे के लिए, उस स्कूल ने आपके बच्चे को कितना मार्क्स दिया है वो आपको 10th ऑफ जनवरी को पता चलेगी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आप गेस कर सकते हो कि आपका बच्चे का एडमिशन यहाँ हो सकता है कि नहीं। कम मार्क्स रहेगा इट मीन्स कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं मिलेगा, और जितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो है फर्स्ट लिस्ट। जी हाँ, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रन, जो कि आने वाला है 17th ऑफ जनवरी। यानी कि जिन बच्चों का नाम इस फर्स्ट लिस्ट में आ गया, इट मीन्स कि उनका एडमिशन होना ही होना है। जी हाँ, अगर बाय द वे उस लिस्ट में किसी बच्चे का नाम रॉन्ग लिखा गया, पेरेंट्स का नाम रॉन्ग लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी आप ऐसा देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, जाके आपको स्कूल में सही कराना है, करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए आपको एक डेट दी जाएगी जो कि है 18th ऑफ जनवरी से लेके 27th ऑफ जनवरी के बीच में ये सारा करेक्शन का काम करा लीजिएगा। और जो फर्स्ट लिस्ट है वो 17th को आ रही है, और 18th से लेकर 27th में जो भी रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ पेरेंट्स वो यहाँ देखा जाएगा, जो कि फर्स्ट लिस्ट में बच्चे का अगर कुछ फॉल्ट हो गया है, गलत हो गया है, कुछ गलत चीज़ आप सही कराना चाहते हो, तो वो आप जाके 18th ऑफ जनवरी से लेकर 27th ऑफ जनवरी तक करा सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों का नाम नहीं आया, रियली पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे बच्चे का तो नाम नहीं आया है। परेशान ना हो, सेकंड लिस्ट निकलती है जो कि निकलेगा आपका 3rd ऑफ फरवरी। सेकंड लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चों का नाम आ जाता है और एडमिशन हो जाता है। बाय द वे, सेकंड लिस्ट में अगर फिर भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं आता है, तो आप स्कूल से जाके पर्सनली मिल सकते हो, वहाँ के प्रिंसिपल से मिल सकते हो, टीचर्स से पूछ सकते हो, जो भी आपको लगे आप अपने तरफ से करना चाहो तो कर सकते हो। और सेकंड लिस्ट जो कि 3rd ऑफ सेकंड लिस्ट, अगर आपके बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाएँ एडमिशन कराएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो लिस्ट आई उसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो उसके रिजोल्यूशन का डेट जो है वो है 5th ऑफ फरवरी से लेकर 11th ऑफ फरवरी को। तो ये सब आप ध्यान में रखें, और इस ये जो डेट्स वगैरह है आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा DOE के वेबसाइट पर। वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल कर एक वॉल पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि ये डेट्स आप ध्यान में रखें और इस डेट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है 14th ऑफ मार्च। जी हाँ, ये डेट जो है वो क्लोजिंग ऑफ एडमिशन प्रोसेस है। इसके बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। आप स्कूल में जाएं, बात करेंगे, इसके बाद तो आपको स्कूल बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा। तो बी अलर्ट फ्रॉम द 25th ऑफ नवंबर टू 14th ऑफ मार्च। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ आप लोगों को कि इस डेट्स में जो है आप कोई भी ट्रैवल प्लान ना करें, और ख़ासकर जो मैं आपको डेट बता रही हूँ, हाँ, कि इस डेट पर आप बिल्कुल भी ट्रैवल प्लान नहीं करें, जो कि है 3rd ऑफ जनवरी टू 17th ऑफ जनवरी, क्योंकि इस टाइम जो है स्कूल जो है वो लॉटरी सिस्टम भी करता है। 3rd ऑफ जनवरी टू 17th ऑफ जनवरी याद रखिएगा। इस टाइम बहुत सारे स्कूल लॉटरी सिस्टम से बच्चों का एडमिशन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो कभी कभी होता है कि स्कूल पेरेंट्स को कॉल भी कर देता है। तो इस टाइम जो है अगर आप नहीं रहोगे तो आप नहीं जा पाओगे, और जाना मेरे ख्याल से अच्छा होता है, सही होता है, आप जाएं, ताकि अगर आपके बच्चे सेलेक्ट हो गए तो आपको उस टाइम बहुत अच्छा फील होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं, लेकिन जाना अच्छा होता है, जाएँ, ज़रूर जाएँ। और ये सारे डेट्स को अच्छे से रखें, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें और ध्यान से सारा काम करें, फॉर्म अच्छे से फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स रखें। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करें, और ये डेट्स मैं डाल दूँगी ताकि आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं। टिल देन, बाय।